नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स टू फंक्शन, अर्थात एक फंक्शन के एड्रेस को आप कैसे एक पॉइंटर फंक्शन में स्टोर कर सकते हैं, पॉइंटर फंक्शन क्या होता है और उसको आप फिर फंक्शन पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट के रूप में कैसे पास कर सकते हैं। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा कि कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। उसमें हम लोग ने स्वैपिंग टू नंबर देखा, जिसमें हम लोग को कॉल बाय रेफरेंस अर्थात यूजिंग पॉइंटर हम लोग को एड्रेसेस करने की नीड पड़ती है। वो सारी चीजें हम लोग ने देखी गए वीडियो में। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के पॉइंटर फंक्शंस इनसी प्रारंभ करते हैं। पॉइंटर टू फंक्शंस, पॉइंटर मतलब क्या? ऐसा वेरिएबल जो अपने अंदर दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो वेरिएबल्स के पॉइंटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है फंक्शन पॉइंटर्स की। यहाँ पे पढ़ते हैं इसको ध्यान से। फंक्शन पॉइंटर्स इन सी, इवन दो अ फंक्शन इज नॉट अ वेरिएबल, इट स्टिल हैज अ मेमोरी एड्रेस। दिस एड्रेस इज कॉल्ड द एंट्री पॉइंट ऑफ द फंक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10। तो आपका जो वेरिएबल है उसको कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ए वेरिएबल का नाम लेट्स से वो एक एड्रेस पे है 780 और उसके अंदर की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे ये एक वेरिएबल है जो इस तरीके से एक एड्रेस पे रहता है। अब यदि हम लोग को इस एड्रेस को कोई एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम लोग पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं। ये पॉइंटर वाले वीडियोस में अवेलेबल है ये वाली चीज, तो कृपया आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख ले पॉइंटर वाला। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंटर बनाते हैं p, इसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे एस्टेरिस्क लिखते हैं। इसमें हम लोग एड्रेस दे देते हैं किसका, a का। एम्परसेंट एड्रेस देने के लिए यूज होता है इस तरीके से। फिर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंटर वेरिएबल बनता है p, जो कि इस समय एड्रेस स्टोर कर रहा है किसका, a का। यानी इसमें क्या है, इसका एड्रेस। इसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस p पॉइंटर वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू वेरिएबल a। इसके लिए इसको पॉइंटर वेरिएबल हम लोग कहते हैं। तो एक पॉइंटर वेरिएबल क्या है, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, बट दे शुड बी ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप ऑलराइट। तो ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। सिमिलरली ऐसा पॉइंटर फंक्शन भी होता है। अब होता क्या है कि लेट्स से हम लोग का एक फंक्शन है printf, जिसको हम लोग बहुत यूज करते हैं। ये फंक्शन जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो ये जो printf फंक्शन का कोड है ये मल्टीपल लेयर से जाता है, इंटरप्रेटर से, कंपाइलर से, असेंबलर से, वगैरह वगैरह। तो अंतोगत्वा ये 0 1s में कन्वर्ट होता है। ये जो printf फंक्शन है ये 0 1s में कन्वर्ट होता है, इसके अंदर जो भी लाइंस ऑफ कोड होते हैं वो। तो जब ऐसा होता है तो समझो ये printf फंक्शन है। अब ये 0 1s में मशीन कोड में इसके डेटा को लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक ऐसा पार्ट होगा, मैं बताता हूँ, होल्ड करो। कुछ इस तरीके से 0 1s में आपका प्रिंटर फंक्शन बन जाएगा। अब ये रिप्रेजेंटेशन के रूप से बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं कुछ आइडिया नहीं, लेकिन बेस कंसेप्ट करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपका इस तरीके से प्रिंटर फंक्शन 0 1s में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो इसके स्टार्टिंग के कुछ बाइट्स होते हैं या फिर स्टार्टिंग का जो एड्रेस होता है इस पूरे फंक्शन का, ये जो होता है ये इसका एंट्री पॉइंट होता है इस फंक्शन का। यानी जब जब ये फंक्शन कॉल होगा तब जब ये एंट्री पॉइंट से आगे बढ़ेगा आपका एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे इस प्रिंटफ जो ये फंक्शन है इसका एड्रेस ये चीज होती है। ये जो यहाँ पे इनिशियली जो स्टार्ट पॉइंट होता है आपके फंक्शन का वो होता है उसका एंट्री पॉइंट, और यही इस प्रिंटफ फंक्शन का एड्रेस होता है। यानी जैसे एक a वेरिएबल है, इसका कुछ एक एड्रेस होता है, वैसा ही आपका जो प्रिंटफ फंक्शन है और पूरे फंक्शन में से जो इनिशियल पार्ट होता है वो आपका एड्रेस होता है, उसमें उसका एड्रेस होता है, वो एंट्री पॉइंट कहा जाता है। जैसे एक एरे में हम लोग करते हैं कि एरे का जो 0th इंडेक्स होता है वो एंट्री पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और आपका एरे एक्चुअल में सिर्फ उसी का एड्रेस को स्टोर करता है। सिमिलरली सो जब या जो आपका फंक्शन होता है इसका इनिशियल पार्ट जो होता है उसका एंट्री पार्ट होता है, उसके अगर एड्रेस को हम लोग ने पा लिया तो उस फंक्शन को हम लोग जैसे चाहे वैसे रन कर सकते हैं। तो ये तो प्रिंटफ फंक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे यदि हम लोग को प्रिंटफ फंक्शन का एड्रेस चाहिए तो हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ प्रिंटफ लिखोगे तो वो उसका एड्रेस भी आ जाएगा प्रिंटफ। यदि आप इसमें अभी पैरेंथेसिस लगा दो तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ प्रिंटफ लिखो और ये पैरेंथेसिस न डालो तब ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। इसका जो एड्रेस है, ये जो इनिशियल एड्रेस होता है प्रिंटफ फंक्शन का, जो एंट्री पॉइंट है उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और यदि हम लोग स्मार्टली यहाँ पे पॉइंटर फंक्शन को यूज करें तो हम लोग इसके एड्रेस का स्टोर कर सकते हैं। अब पॉइंटर फंक्शन क्या होता है, जैसे पॉइंटर वेरिएबल से क्या करता है, ऐसे वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करते हैं ऑफ द सेम टाइप। पॉइंटर फंक्शन क्या होगा, पॉइंटर फंक्शन ऐसे फंक्शन
फंक्शंस होंगे जो दूसरे फंक्शंस का अपने अंदर एड्रेस स्टोर करेंगे। तो जैसे कि हम लोग a को a के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, p के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो फंक्शन पॉइंटर अगर आप लोग ने बना दिया और उसका printf का एड्रेस अगर उस फंक्शन पॉइंटर पे डाल दिया, तो अभी हम लोग printf को printf के थ्रू यूज कर सकते हैं और वो जो दूसरा फंक्शन पॉइंटर है उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। फटाफट एक एग्जांपल से बताता हूँ, या फिर हम लोग वहां पे जाते हैं, पहले उसको रीड कर लेते हैं। अब रीड करो, आपको समझ आएगा कुछ पार्ट, धीरे धीरे सब समझ आएगा, कोई अच्छी बात नहीं। इन C, even though a function is not a variable, it still has memory address। कौन सा मेमोरी एड्रेस? ये printf आपका एक फंक्शन है, इसका जो इनिशियल एंट्री पॉइंट में जो भी एड्रेस होता है तो उसका एड्रेस होता है, ठीक है। दिस एड्रेस इज कॉल्ड द एंट्री पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। जैसा मैंने कहा, ये जो पार्ट है इनिशियल पॉइंट, ये एड्रेस इसका एंट्री पॉइंट हुआ। अ पॉइंटर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड अ फंक्शन पॉइंटर, ठीक है। यानी ऐसा पॉइंटर जो एक फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करे वो होगा फंक्शन पॉइंटर। यूजिंग फंक्शन पॉइंटर वी कैन कॉल फंक्शन इनडायरेक्टली, यानी अगर हम लोग ने फंक्शन पॉइंटर बना लिया तो हम लोग उस फंक्शन को बिना वो फंक्शन को कॉल करके यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, बिना a को यूज किया भी आप a की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, यूज कर सकते हो यूजिंग p, क्योंकि हम लोग के पास एड्रेस है। सिमिलर तो यहाँ पे होगा। एक बार वो कैसा दिखता है मैं आपको हल्के से बताता हूँ, बाद में डिटेल में उसको आप लोग आगे स्टडी करने वाले हैं एनीवेज। तो यहाँ पे देखो कैसा होगा। हाँ, अब लेट्स से आप यहाँ पे printf फंक्शन को जो एड्रेस है उसको एक पॉइंटर फंक्शन में स्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज पता करनी होगी, ये जो printf फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, फ्लोट है, क्या है। जैसे यहाँ पे हम लोग को रिटर्न टाइप पता होना चाहिए, क्योंकि सेम रिटर्न टाइप पे ही आपका पॉइंटर काम करता है। सिमिलरली सो यहाँ पे भी हम लोग को पता होना चाहिए। ये कैसे पता करेंगे? बहुत सरल है। यहाँ पे आप एक नॉर्मल सा ना जो भी फंक्शन का आपको पता करना है कि रिटर्न टाइप क्या है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर वो stdio.h में है तो देखो यहाँ पे आप printf फंक्शन लिखो, इस तरीके से इसको एक बार रन करो। ओके, इसको रन किया। अब रन करने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करो और printf के ऊपर लेके जाओ, तो ये उंगली दिखाएगा उसको हम लोग को क्लिक कर देना है। तो अब देखो वो stdio.h के अंदर printf का डिक्लेरेशन, तो वहाँ पे ठीक उस डिक्लेरेशन के पास हमको अपना कर्सर लाके पहुंचा दिया। printf फंक्शन यहाँ पे डिक्लेरेशन है। यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। तो हम लोग का रिटर्न टाइप printf का इंट है, ये पता चल गया, बहुत बढ़िया। इंट, ये हम लोग को पता चल गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, हम लोग अगर एक वेरिएबल का पॉइंटर बनाना होता तो हम लोग किस तरीके से लिखते थे? इस तरीके से, माने हम लोग का एस्ट्रिक तो होता ही था, ये बात है ना। तो हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या, पॉइंटर का नाम लिखते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग a को एक्सेस करेंगे बाद में जाके। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मीनिंगफुल रखते हैं ना, जैसे printf है, डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, तो हम लोग डिस्प्ले रख देंगे पॉइंटर का नाम, ठीक है, इस तरीके से रख दिया। अब क्योंकि ये फंक्शन है, ये सिर्फ वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को ये भी चीज डालनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग को कुछ आर्ग्यूमेंट्स डालने तो होते हैं वैसे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर नहीं डालोगे तो वो वार्निंग देके आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो हम लोग को अगर वार्निंग नहीं चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग यहाँ पे इसका जो पैरामीटर्स है इसको यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो इस आर्ग्यूमेंट्स के पैरामीटर के अंदर। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कुछ क्योंकि बहुत लंबा बन रहा है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करके छोटू सा कुछ इस प्रकार रख देंगे, वो वार्निंग देगा, उसको हम लोग बाद में निपटाएंगे। अभी के लिए इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें एरर है, ये अब वो कंफ्यूज होगा, हम लोग का जो ये है कंपाइलर वो कंफ्यूज होगा। क्यों कंफ्यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका देखो, अगर आपको वेरिएबल पॉइंटर बनाना रहता है तो आप इस तरीके से लिखते हो, है ना। फंक्शन पॉइंटर बनाने के लिए भी वैसा ही पैटर्न है, तो आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा यहाँ पे मेरे को बनाना है एक वेरिएबल पॉइंटर, और फिर वो पैरेंथेसिस देखेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा ये क्या कर रहे हो भाई, इनको समझा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस चीज को भी ब्रैकेट में डाल देना है, तब वो इसको एज अ होल समझेगा कि इंट, अच्छा ये कंप्लीट एक पॉइंटर का नाम है और इसके आगे अगर पैरेंथेसिस है तो ये पॉइंटर फंक्शन है, फंक्शन पॉइंटर है, तो बढ़िया ऐसे समझ आएगा। तो ये पैरेंथेसिस देना कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब अगर नहीं दोगे तो ऐसा वो एरर करता है, गड़बड़ करेगा। तो गड़बड़ अवॉइड करने के लिए हम लोग इस तरीके से कर देते हैं काम, ठीक है। और तो जब आप इस तरीके से करते हो तब अब printf फंक्शन को आप printf इस नाम से यूज कर सकते हो या इस डिस्प्ले नाम से भी यूज कर सकते हो। यानी अगर आप अभी ऐसे करोगे डिस्प्ले नमस्कार, तो वो रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, और ये डिस्प्ले printf के तरह ही काम करेगा, एग्जैक्टली सेम। इवन तो आपने यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं दिए, ये पैरामीटर्स को ले लेगा, एक वार्निंग के साथ हम लोग को छोड़ देगा, और ये काम करेगा 100%। इसको हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, यदि आपको याद हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग नोट्स पढ़ते हैं, आपको इजीली समझ आएगा कि हम लोग क्या बात हो रही है वहां पे। इन C, even though a function is not a variable, it still has memory address, like so।
दिस एड्रेस इज कॉल्ड द एंटर पॉइंट ऑफ द फंक्शन, जहां से आपका फंक्शन स्टार्ट होगा। अ पॉइंटर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन पॉइंटर, यानी ये जो एड्रेस को जो पॉइंटर ये एड्रेस को स्टोर करेगा, इस फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा, वो फंक्शन पॉइंटर होगा। यूजिंग फंक्शन पॉइंटर वी कैन कॉल द फंक्शन इनडायरेक्टली, यानी अब आप इनडायरेक्टली डिस्प्ले को यूज करके प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ये बात। अब हाउ फंक्शन पॉइंटर वर्क्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, व्हेन अ सी प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, माने जब एक सी प्रोग्राम कंपाइल्ड होता है तो जो आपका सोर्स कोड है वो 0 1s में यानी मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। जब ऐसा होता है तब उस मशीन कोड का जो एंट्री पॉइंट होता है उस फंक्शन का, वो क्रिएट होता है और उसको मेमोरी में जगह भी दी जाती है। ऑफ कोर्स वो अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो एक मेमोरी में होगा। तो जो एंट्री पॉइंट की मेमोरी होती है वो मेमोरी को यूज करके उस फंक्शन में एंटर किया जा सकता है, अर्थात उसको कॉल किया जा सकता है, ठीक है। ये वाली चीज की बात हो रही है, ये जो एड्रेस है एंट्री पॉइंट, इसकी बात हो रही है। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्मली द प्रोग्राम जंप्स टू दिस एंट्री पॉइंट एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन। इस एंट्री पॉइंट पे जंप करता है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इफ अ पॉइंटर स्टोर्स दिस एंट्री पॉइंट, यदि एक पॉइंटर इस एंट्री पॉइंट को स्टोर करता है तो वो पॉइंटर के थ्रू हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दैट पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू कॉल द फंक्शन। तो फंक्शन का नाम बिना पैरेंथेसिस दिए, बिना ब्रैकेट्स दिए उसके एड्रेस को रिटर्न करता है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा, आपने प्रिंटफ पैरेंथेसिस नहीं डाला, प्रिंटफ पैरेंथेसिस डालते तो क्या हो जाता है, ये कॉल हो जाता है, दिस इज कॉलिंग, दिस इज कॉलिंग। और यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, पैरेंथेसिस नहीं दिया तो उसने उसका जो एड्रेस है, एंट्री पॉइंट का एड्रेस है, वो एड्रेस को रिटर्न किया और वो यहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है अपने पॉइंटर फंक्शन में। यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल आइडिया जो कि हम लोग ने ऑलरेडी यूज किया, प्रिंटफ, अगर आप सिर्फ प्रिंटफ लिखो फंक्शन का नाम तो वो उसका एड्रेस को रिटर्न करेगा एंट्री पॉइंट के। यदि आप उसमें पैरेंथेसिस डालो तो वो कॉल कर देता है। तो ये है आपका पॉइंटर फंक्शन, बात हो रही हुई। अब ये फंक्शन पॉइंटर जो हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग एक फंक्शन के अंदर भी पास कर सकते हैं। यानी एक फंक्शन के अंदर अभी आप एक फंक्शन का एड्रेस पास करोगे, यू कैन डू दैट। वही बोल रहे हैं यहाँ पे बता रहे करेक्ट मेथड और इनकरेक्ट मेथड। ये करेक्ट मेथड है, इस तरीके से कर सकते हो। ये इनकरेक्ट मेथड है जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपको। विदाउट पैरेंथेसिस द कंपाइलर विल मिसअंडरस्टैंड द डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें हुई। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखते हैं। ये जो हम लोग ने बात की ना डिस्प्ले वाली की, इसको करके देखते हैं फटाफट। इसको अब ये प्रोग्राम को अगर हम लोग रन करें, इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी पता है कि प्रिंटफ का रिटर्न टाइप इंट है। तो यहाँ पे अभी अगर हम लोग एक पॉइंटर फंक्शन बनाने जा रहे हैं तो रिटर्न टाइप उसका इंट रहेगा, ये पता है अपने को चलता। अब उसका नाम क्या होगा उस पॉइंटर का, रख दिया डिस्प्ले, ठीक है। वो पॉइंटर है तो यहाँ पे हम लोग को एस्टेरिस्क डालना पड़ेगा। अब क्योंकि वो फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग को ये पैरेंथेसिस डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लेकिन हम लोग को पता है ये गलत हो जाता है, वो इसको मिसअंडरस्टैंड कर देता है वेरिएबल पॉइंटर के रूप में। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस डालने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। ये करने पश्चात क्या करते हैं आप, यहाँ पे अब आप प्रिंटफ का एड्रेस डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। सिर्फ प्रिंटफ लिखोगे तो वो प्रिंटफ का इनिशियल जो भी एड्रेस रहता है, एंट्री पॉइंट का एड्रेस, वो रिटर्न कर देगा। ऑलराइट, तो अब इस डिस्प्ले को यूज करके देखते हैं। मैंने बोला था इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है जो कि मैंने बोला था। यहाँ पे ये जो हम लोग का प्रिंटफ है, इसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स है। इस पैरामीटर्स को हम लोग ने लिखा नहीं, तो अगर हम लोग इसको भी डायरेक्टली ऐसे रन कर देंगे तो वो वार्निंग देगा। देखो चल तो रहा है, दैट्स ग्रेट, लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग ने डाला नहीं तो पता कैसे चलेगा। यहाँ पे नमः के बाद हम लोग ये डालते हैं, फिर नमोवा, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो 2 दिखेगा अपने को और चल रहा है। इसका मतलब हम लोग का प्रिंटफ भी चल रहा है नमः लिखते हुए, और डिस्प्ले भी चल रहा है जिसमें पॉइंटर का एंट्री का एड्रेस है और प्रिंट कर रहा है नमोवह। वैसे नमोवह प्लूरल होता है, इसके लिए ऐसा लिखा। यहाँ पे वो वार्निंग दे रहा है, लेकिन धमकी दे रहा है, बोल रहा है यार देखो यहाँ कुछ तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है। ये ना ये पॉइंटर का जो टाइप है ना, कुछ गड़बड़ है भाई आपके टाइप में, ऐसा वो बोल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे ख्याल से तो वो यही बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे आपने जो है ना पैरामीटर्स दिए नहीं है, ये पैरामीटर्स दो सर, ऐसा वो बोल रहा है। इसको रन किया, अब देखो अभी नहीं दिया, इस बार उसने वार्निंग नहीं दिया। और इस डिस्प्ले को आप इस तरीके से यूज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माने अभी आप बोल सकते हो देखो मेरा फंक्शन है ये, आप शाइन मार सकते हो, अरे सॉरी शाइन नहीं मार सकते, क्या बोल सकते हो, फ्लेक्स कर सकते हो बाकी लोग के सामने। यहाँ पे आपको इस तरीके से फंक्शन रन करने के लिए भी कहा जाता है, तो आई गेस उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वार्निंग नहीं दे रहा तो एनीवेज हम लोग को रिक्वायर नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं। कितना औसम लगता है देखो। तो ये प्रिंटफ को हम लोग प्रिंटफ के नाम से और डिस्प्ले के नाम से भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल एंड ऑल एज अ पॉइंटर फंक्शन और अ पॉइंटर टू अ फंक्शन। अब यहाँ पे कुछ और एक पॉइंट बोला है, पता है कि अब ये जो है ना, ये पॉइंटर फंक्शन डिस्प्ले, ये जो कंसेप्ट है पॉइंटर फंक्शन का, फंक्शन टू अ पॉइंटर का, पॉइंटर टू अ फंक्शन का, इसको हम लोग पैरामीटर के रूप में भी पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के रूप में भी पास कर सकते हैं। कैसे बताते हैं। यहाँ पे हम लोग एक अकड़ू फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है। इसको वॉइड रखा है अकड़ू। ये अकड़ू क्यों है, क्योंकि इसको बहुत एटीट्यूड है। ये बोलता है कि मैं कोई भी फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो मेरा होगा, मैं किसी दूसरे को फंक्शन को कॉल नहीं करता, ठीक है। बस ये ऐसा एक एग्जांपल समझो समझने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि मेरे को अगर स्क्रीन में किसको हाय बोलना है, हेलो बोलना है, नमस्कार बोलना है, तो मेरे को खुद का प्रिंटफ फंक्शन चाहिए। मैं प्रिंटफ फंक्शन को नहीं यूज करने वाला, मेरे को खुद का प्रिंटफ फंक्शन चाहिए, ऐसा उसकी अकड़ है। ठीक है, इसके लिए अकड़ू है वो। तो यहाँ पे क्या बोलता है, मैं अपने पैरामीटर पे एक इंट टाइप का पॉइंटर फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा, उसका नाम वो रखता है एस्ट्रिक डाल के मेरा प्रिंटी, और वो फिर इस तरीके से जो है अपने डिक्लेरेशन को कर देता है पैरामीटर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूजुअली वेरिएबल्स डालते थे या फिर आप पॉइंटर वेरिएबल्स भी डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने पॉइंटर फंक्शन को ही डाल दिया। यानी ये अब एक फंक्शन के एड्रेस को स्टोर कर सकता है, और वो बोलता है मैं ना मेरा जो प्रिंटी है मैं इससे प्रिंट करूंगा चीज को। मैं बोलूंगा ही। मेरे को कुछ क्रिएटिव आया नहीं तो ऐसा लिख दिया मैंने। ओके, तो ये मेरे प्रिंटी फंक्शन को यूज करेगा, वो प्रिंटर फंक्शन को नहीं यूज करेगा। अब अगर आपको ये अकड़ू को कॉल करना है तो आप अकड़ू को नहीं कॉल कर सकते डायरेक्टली। अगर अकड़ू को डायरेक्टली कॉल करोगे तो क्या होता है, बाय द वे ये जो पार्ट में बता रहा हूँ वो क्या है, पासिंग फंक्शन पॉइंटर टू अ फंक्शन डॉट सी। और क्या बोलते, देखो अकड़ू मैं भाई कम आर्ग्यूमेंट दिया है, यहाँ पे देखो किस तरीके से मैंने बोला मेरा प्रिंटी दो मेरे को। यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, प्रिंटफ को कॉल नहीं करेंगे, प्रिंटफ को कॉल नहीं करेंगे, बल्कि प्रिंटफ का एड्रेस ही पास कर देंगे, सिर्फ प्रिंटफ लिख के, पैरेंथेसिस नहीं डाला तो ये एड्रेस दे देगा। ये एड्रेस किधर जाएगा, ये मेरा प्रिंटी में जाएगा, मेरा प्रिंटी फंक्शन पॉइंट, और मेरा प्रिंटी क्या करेगा, ही अकड़ दिखाएगा, और क्या रन करते इसको, और ये ही अकड़ दिखा रहा है। सही है। यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे ये सर आपने जो प्रिंटफ भेजा है, यहाँ पे आपका प्रिंटफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके प्रिंटफ में यहाँ पे बहुत सारा सॉरी यहाँ पे प्रिंटफ पे आपका बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स हैं, सॉरी पैरामीटर्स हैं। तो ये पैरामीटर्स यहाँ पे तो नहीं है, ये इनकम्पैटिबल है सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रिंटफ जैसी चीज भेजनी थी तो उसके पैरामीटर को भी यहाँ पे लिखना चाहिए था, तो हम लोग वो भी लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो बस ये कह रहा है, जैसा कि हम लोग ने यहाँ पर देखा कि वो ये मांगता है, अगर नहीं दोगे तो क्या बोलेगा, वो आपको वार्निंग देगा, तो ये डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। अब ये कर दोगे तो वो हैप्पी ही करता रहेगा अकड़ में अपने। ठीक है, तो ये था आपका फंक्शन पॉइंटर टू अ फंक्शन पैरामीटर एज एन आर्गुमेंट। हाँ कितने सारे वर्ड है। एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोग ने फंक्शन पॉइंटर देखा। फंक्शन पॉइंटर क्या होता है, ऐसा पॉइंटर जो दूसरे फंक्शन के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। एड्रेस क्या होता है, वो एंटर पॉइंट उस फंक्शन का। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन का एड्रेस बिना पैरेंथेसिस लिखे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और उसको एक फंक्शन पॉइंटर के अंदर स्टोर करके वो फंक्शन पॉइंटर को यूज कर सकते हैं एज दैट फंक्शन इटसेल्फ। उसके पश्चात हम लोग ने ये देखा कि आप एज अ पैरामीटर एक फंक्शन पॉइंटर को लिख सकते हो, एंड एज एन आर्ग्यूमेंट आप उसको एक फंक्शन का एड्रेस भी पास कर सकते हो। तो आप सब इंटेलिजेंट दर्शक हो, निसंदेह आपको समझ आया होगा। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग का जो फंक्शंस का पार्ट है ये पूर्णतः एंड होता है। नेक्स्ट आई गेस स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग का चैप्टर है, तो वो सारे वीडियोस में पूरा मिलेंगे, प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। तब तक ले वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।